नमस्कार देवी और सज्जनों, क्या हाल चाल आप सभी के। आज की इस कक्षा में या आज से मैं ये कहूँ कि हम एक और नई शुरुआत करने जा रहे हैं। इंडियन ज्योग्राफी सीईटी के लिए हमने चालू कर ही दिया था और आज से हम राजस्थान ज्योग्राफी, राजस्थान का भूगोल सीईटी एग्जाम 2026 के लिए प्रारंभ करने जा रहे हैं। ये अलग से हमारी सेपरेट प्लेलिस्ट रहेगी और वो हमारी सेपरेट प्लेलिस्ट रहेगी जिसमें हम 10+2 और ग्रेजुएशन दोनों की जो ज्योग्राफी है, चाहे वो इंडियन ज्योग्राफी हो और चाहे वो राजस्थान ज्योग्राफी हो, दोनों को बेहतरीन ढंग से कवर करने वाले हैं। शायद ही कोई टॉपिक छूटेगा, वरना कोशिश ये रहेगी पीवाईक्यूज के साथ हम ये दोनों ज्योग्राफीज का जो पोर्शन है उनको अच्छे से कवर करेंगे। ठीक है, तो आज की इस कक्षा में या आज के इस वीडियो में हम राजस्थान ज्योग्राफी के सिलेबस को डिस्कस करने वाले हैं। कौन कौन से टॉपिक हैं जो हमारे आने वाले हैं और कौन कौन से टॉपिक नहीं आने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के हम जो हमारे टॉपिक्स है, जो हमारे कहूँ चैप्टर्स हैं, उनको लिख लेते हैं एक बार कि हाँ सिलेबस में हमारे क्या क्या कौन कौन से टॉपिक ऐड किए गए हैं। तो राजस्थान ज्योग्राफी की तो अपन आज बात करेंगे। उससे पहले अपन ने जो भारत का भूगोल है, इंडियन ज्योग्राफी है, उसके बारे में अपन ने बात कर ली थी। ठीक है, तो अपन यहाँ पे सिलेबस की चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखता हूं राजस्थान का भूगोल। क्या लिखूं? राजस्थान का भूगोल। ये हमारा पहली बार कहीं पहला अनुभव है यूट्यूब पे राजस्थान का भूगोल प्रारंभ करने वाला। वरना ज्योग्राफी की हमारी कक्षाएं अधिकांशतः आर्मी बैच में इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी दोनों आती है। सीईटी में हमने इंडियन ज्योग्राफी शुरू की थी। उससे पहले हमने कक्षा 6 ज्योग्राफी, 12th की ज्योग्राफी, 9th की ज्योग्राफी, ये ज्योग्राफी अपन पढ़ रहे थे। पर राजस्थान की स्टेट लेवल की ज्योग्राफी हमने नहीं पढ़ी अभी तक यूट्यूब पे। ठीक है, तो अपन शुरू करेंगे अपने चैनल पे भी। हाँ जी, देखो सिलेबस आज की कक्षा में सिलेबस ही देखेंगे अपन, है ना, किस प्रकार से हमारा सिलेबस होने वाला है। और ये आपका मैंने पूरा सिलेबस, और आगे जैसे अपन जाएंगे तो यहाँ पे देखो कितने अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे नोट्स बना रखे हैं ना। तो ये सारे हैं, पीछे भी है, इधर भी है। पहले सिलेबस देख लेते हैं अपना, हमारा सिलेबस क्या है। हाँ जी, पहला जो टॉपिक रहेगा हमारा, आपकी उसमें है नहीं पर अपन उसको पढ़ेंगे। ठीक है, आपके जो भी राजस्थान ज्योग्राफी है, भारत का भूगोल है, उसमें भौतिक प्रदेश से प्रारंभ कर रखा है, मगर हम सामान्य परिचय से शुरुआत करेंगे। तो पहला टॉपिक वही रखेंगे अपन, राजस्थान का सामान्य परिचय। राजस्थान का सामान्य परिचय। ठीक है, चाहे अब इसमें आप ये निर्माण स्थिति विस्तार देख लो और चाहे परिचय लिख लो। ठीक है, सेकंड जो टॉपिक होगा भौतिक स्वरूप का। किसका होगा? भौतिक स्वरूप का। ठीक है, भौतिक स्वरूप में अपन वही अपने क्या कहेंगे, मरुस्थल आ गया, पर्वत पठार आ गए, पर्वत पठार, पूर्वी मैदान। ठीक है, ये सभी पूर्वी मैदान इधर लिख देता हूँ ना, पूर्वी मैदान, ये वाले टॉपिक सारे पढ़ेंगे इसमें। उसके बाद में अपन जलवायु के बारे में पढ़ेंगे, जलवायु दशाएं क्या होती है। ठीक है, ये तो हमारे सामान्य भूगोल से हो गए। उसके बाद में अपन जलवायु विज्ञान से सॉरी हाइड्रोजोग्राफी से टॉपिक आता हमारा, जैसे अपवाह तंत्र। कौन सा आता है? अपवाह तंत्र, जिसमें अपनी नदियां, झीलें, तालाब सभी आ गए। नदियां, झीलें, तालाब वगैरह। ठीक है, तालाब, जो भी हमारी बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं वो भी आ गई इधर। ठीक है, बहु उद्देशीय परियोजनाएं भी आ गई। एक तुम्हारे आते हैं क्या, जल संरक्षण तकनीकें। जल संरक्षण तकनीकें भी आ गई, इनके बारे में भी अपन पढ़ने वाले हैं, तकनीकें। ठीक है, और 7 नंबर पे एक तुम्हारे आता है मृदा, मिट्टी के बारे में पढ़ेंगे अपन। भाई किस किस प्रकार की मिट्टी अपने राजस्थान में पाई जाती है और कौन सी वहां पे फसल होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
ये पर्वत पठार में इस साइड लिख देता हूँ ताकि हमारे जो और भी टॉपिक है वो यहाँ कवर हो जाए, ठीक है। पर्वत पठार पूर्वी मैदान, ठीक है, ये लो जी, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक। उसके बाद में 8 नंबर का जो टॉपिक रहेगा, भाई साहब गर्मी बहुत भयंकर हो रही है, खनिज संपदा, ठीक है, खनिज संपदा। अब इसमें अपन जो धात्विक खनिज है, अधात्विक खनिज है, उनके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद में अपनी जो भी पशुधन संपदा होती है, पशुधन संपदा, उसके बारे में पढ़ेंगे। एक तुम्हारे वेजिटेशन आता है, ठीक है, वनस्पति, क्या आता है, वनस्पति, वेजिटेशन। उसके बाद में एक तुम्हारे आता है जैव वन्य जीव अभ्यारण्य, वन्य जीव अभ्यारण्य, ये भी अपन पढ़ेंगे, ठीक है। देखो पसीना, क्योंकि पंखा बंद करके फिर रिकॉर्ड करना पड़ता है। अब तुम देख लो कितनी मेहनत कर रहे हो तुम्हारे लिए। आगे देखो, आगे आ रहा है आपके कृषि, ठीक है, कृषि जिसमें अपन रबी की फसल, खरीफ की फसल, इनके बारे में अपन पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसलिए मैंने सीधा लिख दिया कृषि। एक तुम्हारे आ रहा है उद्योग, कौन सा आ रहा है, उद्योग और औद्योगिक प्रदेश, उद्योग एवं औद्योगिक प्रदेश, जो भी औद्योगिक प्रदेश होंगे उनके बारे में, ठीक है। सीधा लिख रहा हूं मैं, ये टॉपिक मुख्य है। एक तुम्हारे आता है परिवहन, क्या आता है, परिवहन, ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, ये था ट्रांसफॉर्मेशन, जो भी है ट्रांसपोर्टेशन होगा वरना तो क्या होगा, ठीक है। एक तुम्हारे आता है ऊर्जा, ऊर्जा के बाद में टॉपिक आता है आपके जनसंख्या और पर्यटन, जनसंख्या और पर्यटन। अब देखो जनसंख्या में आपके पता है क्या है, जनसंख्या घनत्व भी है, जनसंख्या वृद्धि भी है, लिंगानुपात वगैरह भी है, वो सारे इसी में कवर हो गए, ठीक है। और अंतिम जो तो आपके बचता है टॉपिक 17 नंबर का, टॉपिक का नाम है जनसंख्या के बाद में पर्यटन, क्या है, पर्यटन या फिर पर्यटन स्थल, उन सभी की अपन बात करने वाले। ये लगभग दोनों में सीईटी 10+2 और सीईटी ग्रेजुएशन दोनों के लिए ये आपके सिलेबस आ गया। देखिए राजस्थान का भूगोल सिलेबस किसके लिए, ये सीईटी 10+2 ग्रेजुएशन दोनों के लिए, ठीक है। और 2026 न्यू अपडेटेड चीजें होंगी सारी की सारी, जो भी अपने 7 संभाग है, 41 जिले हैं, उनके आधार पर अपने सारी बातें करेंगे। तो टेंशन वाली बातें नहीं है कि भाई साहब पुरानी चीजें करवाओगे फायदा भी मिलेगा नहीं मिलेगा, तो बिल्कुल घबराने वाली जरूरत नहीं है। पूरी चीजें करेंगे बिल्कुल खतरनाक तरीके से और स्टेप बाय स्टेप, यानी कि छोटी से छोटी चीज को लेकर बड़ी से बड़ी चीज तक अपन पढ़ने वाले हैं। यानी कि इतना सा फैक्ट होगा उसको पढ़ेंगे और इतना बड़ा फैक्ट होगा उसको भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो टेंशन मत लो, ज्योग्राफी की तरफ से तो आपका भाई है आपके साथ में। देखो पहला टॉपिक क्या था, राजस्थान का सामान्य परिचय, ये आपकी मिलेगा नहीं और अपन इसको पढ़ेंगे। चाहे आप इसको लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो इसको, राजस्थान की, हाँ, राजस्थान का निर्माण, स्थिति एवं विस्तार, निर्माण, स्थिति व विस्तार, ये भी लिख सकते हो। वही बातें करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। विस्तार भौतिक स्वरूप, ठीक है, जो भी भौतिक प्रदेश होते हैं इसके बारे में, उनके बारे में पढ़ेंगे अपन। जलवायु क्लाइमेट के बारे में पढ़ने वाले हैं, जलवायु दशाएं जो होती है उनके बारे में अपन सारी बातें करेंगे। उसके बाद में अपवाह तंत्र, जिसमें अपनी नदियां हो गई मुख्य मुख्य, जो झीलें हैं वो हो गई, जो तालाब है उनके बारे में बातें करेंगे। फिर ये आता है मल्टी प्रोजेक्ट, मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट, जो भी है बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं, कहाँ पे कोई डैम बना हुआ है, किस नदी पे बना हुआ है, उससे किस जिले को ज्यादा लाभ है, किसको नहीं है, कौन प्रभावित होता है, किसको नुकसान है, किन के बीच का विवाद है, वो सारी बातें अपन इसमें करने वाले हैं। जल संरक्षण की तकनीकें जो भी होंगी उनके बारे में अपन जानेंगे। मिट्टी के बारे में जानेंगे, सॉइल किस प्रकार की होती है, कहाँ किस प्रकार की पाई जाती है, किसमें कौन सी फसल अच्छी होती है, किससे नहीं होती है, इनके मृदा संरक्षण, मृदा निम्नीकरण की कौन कौन से कारक हैं, उनको प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं, उन सबके बारे में बात करेंगे, ठीक है। खनिज संपदा के बारे में बात करेंगे। अब खनिज संपदा में आपके दे रखा है धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज, धात्विक व अधात्विक खनिज, ठीक है, इसके बारे में अपन बात करेंगे।
धात्विक एंड अधात्विक, ये बातें करेंगे अपन। उसके बाद में अपन बातें करेंगे पशु संपदा को लेकर। राजस्थान में जो पशु संपदा है उसको लेकर हम बातें करेंगे अपने इस वाले भूगोल में। उसके बाद में अपन वेजिटेशन के बारे में बातें करेंगे, जो भी अपना वनस्पति वगैरह है अपने यहाँ फैली हुई है उन सब के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। आगे आता है जो भी अपने वन्य जीव अभ्यारण्य है राजस्थान के अंदर, नए बने हैं पुराने हैं जो भी है सबके बारे में बातें करेंगे। उसके बाद में कृषि के बारे में बातें करेंगे। कृषि में रबी की फसल क्या होती है, कौन कौन सी फसलें इसमें आती हैं, खरीफ की फसल क्या होती है, उन सब के बारे में अपन इसमें जानने वाले हैं। आगे आता है आपके उद्योग, जो भी आपके सेकेंडरी एक्टिविटीज में आती है, ये आपकी फर्स्ट एक्टिविटीज है कृषि, उसमें आती है। जो भी सेकेंडरी एक्टिविटीज में जो भी उद्योग वगैरह आते हैं और उनके जो औद्योगिक प्रदेश है उनके बारे में अपन जानने वाले हैं। आगे आता है आपके परिवहन, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन। उसके बाद में ऊर्जा के बारे में जानेंगे। जो भी हमारी जनसंख्या है, जनसंख्या में जनसंख्या वृद्धि भी हो सकती है, जनसंख्या घनत्व भी हो सकता है, लिंगानुपात भी हो सकता है, तो ये सभी होंगे, ठीक है, घनत्व वगैरह ये सारे इसमें सम्मिलित होंगे, सारे के बारे में अपन पढ़ने वाले हैं। और अंतिम जो टॉपिक आता है वो आपके आता है पर्यटन स्थल, ठीक है, कौन सा आता है, पर्यटन स्थल या पर्यटन के बारे में पढ़ेंगे। भाई राजस्थान में पर्यटन स्थल कितना है कितना नहीं है, कहाँ पे ज्यादा लोग आते हैं कहाँ पे कम लोग आते हैं, जो भी इसके बारे में बातें होंगी। और जो भी अपन पढ़ने वाले हैं एक एक टॉपिक को अपन डिटेल से पढ़ेंगे, तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। अगर आप सीईटी की तैयारी कर रहे हो और आपको कंटेंट नहीं मिल रहा है, अगर एक अच्छी जगह नहीं मिल रही है, तो बेफिक्र हो जाइए। ज्योग्राफी को लेकर तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, चाहे वो भारत का भूगोल हो चाहे वो राजस्थान का भूगोल हो, दोनों आपको मैं कवर करवाऊंगा बहुत ही अच्छे ढंग से, बहुत ही बेहतरीन ढंग से। और एक चीज दूसरी ये है आपके सामने कि जो हमारी क्लासें होंगी, देखो पहले अपन इंडियन ज्योग्राफी की क्लासें डाले जाने की यूट्यूब पे अपनी एक क्लास आ रही थी जो कि एक दिन छोड़ के एक दिन आती थी, ठीक है। अब हमारी जो कक्षाएं होंगी वो डेली आया करेंगी, एक दिन राजस्थान के भूगोल की आएगी और एक दिन भारत के भूगोल की, ठीक है। तो और संडे को जहां तक संभव हो पाएगा तो करंट अफेयर्स वगैरह की भी क्लास अपन डाल दिया करेंगे, ठीक है। बाकी मंडे टू सैटरडे 6 दिन हो गए, 6 दिन में 3 क्लास इंडियन ज्योग्राफी की और 3 क्लास हमारे राजस्थान के भूगोल की, ठीक है। तो ये हमारा सिलेबस है, ये जो भी हमारी रणनीति हो गई पढ़ने की, जो भी चीजें होंगी देखो नोट्स आपको टेलीग्राम वगैरह पे डाल दिए जाएंगे, जो भी चीजें होंगी जैसे अपना टॉपिक हुआ और टेलीग्राम पे नोट्स डाल दिया करेंगे। तत्पश्चात इस चैप्टर जैसे हमने सामान्य परिचय करा और इसके जो पीवाईक्यू है, जो भी अपने को इंपोर्टेंट प्रश्न लगते हैं, एक क्लास उनकी लिया करेंगे ताकि अपने को पता लगे हाँ इस प्रकार से एग्जाम में प्रश्न आ सकता है और ऐसा वाला प्रश्न पूछा भी गया है। तो इससे हमारी तैयारी को थोड़ा सा क्या मिलेगी, अब बूस्टर डोज मिलेगी ताकि हम को पता लग सके कि हाँ हम एक सही दिशा में पढ़ रहे हैं। देखो दो चीजें होती है, एक तो पढ़ना और एक चेक करना कि हाँ हमने कितना पढ़ा है। अधिकांशतः क्या होता है छात्रों में, वो उसको पढ़ के छोड़ देते हैं, ठीक है, पढ़ा रटा नोट्स वगैरह जो भी बनाए सब कुछ बना के फ्री उसको छोड़ दिया, भाई हाँ हो गया काम। और एक होता है वो वाला विद्यार्थी जो चैप्टर को कंप्लीट रूप से पढ़ लेता है, उसके बाद में वो ये देखता है कि हाँ प्रश्न वगैरह लगा के कि मैंने इसको पढ़ तो लिया पूरा, भाई दोनों छात्रों ने पूरा पढ़ा है, पर वो उसको चेक करता है कि हाँ मैंने पढ़ा है वो कितना तो मेरे माइंड में स्थिर है और कितना उड़ चुका है। तो उसके लिए वो क्या करता है, प्रश्न वगैरह लगाता है, मॉक टेस्ट वगैरह लगाता है। तो अपन भी ऐसा ही करेंगे। तो अपने पास इतनी फैसिलिटी है नहीं भाई मॉक टेस्ट वगैरह भी ले लें, तो अपन ऐसा करेंगे जैसे ये चैप्टर पूरा हुआ उसके बाद इससे रिलेटेड जो भी 10-15 प्रश्न जो भी बनेंगे उसका अपन एक वीडियो डालेंगे, आप वीडियो पॉज करके आंसर दो और आंसर चेक कर लो भाई हाँ सही है गलत है जो भी है, ठीक है। तो ये हमारी जो भी रणनीति थी वो सारी हो गई। अब एक भाई ने कहा है कि एक बढ़िया सी शायरी सुना दो, भाई पाठ तो हो ही गया, अपने सिलेबस की तो बात कर ही रहे थे, तो एक बढ़िया सी खतरनाक शायरी सुना दो ताकि अंदर से एक जुनून आ जाए, मोटिवेशन आ जाए खतरनाक वाला, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो एक आपके लिए बहुत अच्छी है, देखा निकालता हूँ, हाँ सुनिएगा, इत्मीनान से सुनना है, बातों को पकड़ना है और इसका आनंद लेना है, ठीक है। चलिए जी, तो किसी ने लिखा है, मेरी तो है नहीं पे, देखो मैं झूठ नहीं बोलता, पर मैं कहूँ मैंने लिखी है, भाई ने लिखी है आपको, सर जी शायरी इतनी खतरनाक लिखते हो, तो मैंने ने कुछ नहीं लिखा है, कहीं से मिल गई मेरे को भी तो मैंने उठा ली। चलो कॉपी पेस्ट कर देते हैं ना। चलिए सुनिएगा, अर्ज किया है, मिजाज मेरे थोड़े सख्त दिखाई देंगे, सामने झुके कई तख्त दिखाई देंगे,
जब सब किनारा कर ले तुमसे, तो हमें बताना, हम सिर्फ बुरे वक्त में दिखाई देंगे। लोगों के सामने सच बोलकर मैंने दुश्मन कमाए हैं, लोगों के सामने सच बोलकर मैंने दुश्मन कमाए हैं। अगर बोल दूं झूठ तो न जाने कितने भक्त दिखाई देंगे। अगर बोल दूं झूठ तो न जाने कितने भक्त दिखाई देंगे। तो ये शायरी है, शायरी हमने सुन ली। इसी के साथ जो हमारी क्लास है, जो ये वीडियो है, इसको करते हैं समाप्त। मिलते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक के साथ, मस्त कंटेंट के साथ आप सभी के समक्ष। तब तक के लिए जुड़े रहिए उद्धार क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के साथ। जय हिंद, जय भारत।